हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में एंड फिबोनाची एक्सटेंशन के बारे में। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला था, ये वाला सीक्रेट फिबोनाची के बारे में। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फिबोनाची को यूज करने के क्या क्या तरीके होते हैं, एडवांस फिबोनाची आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड फिबोनाची एक्सटेंशन कब यूज करना चाहिए एंड क्या क्या कंडीशंस उसमें बनती है। कोई भी इंडिकेटर अगर आप यूज करते हो तो इस इंडिकेटर का जो वैल्यू होता है, यानी इसका जो भी कैलकुलेशन होता है, इसमें प्राइस जो है ऑलवेज इंक्लूड होती है। यानी कोई भी इंडिकेटर अपनी वैल्यू प्राइस से ही डिराइव करता है। इसका मतलब प्राइस जो होती है वो हमेशा लीडिंग इंडिकेटर होती है, यानी प्राइस सबसे पहले बताती है कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हम बोलेंगे मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, एंड अगर हम मार्केट नीचे आ रही है तो हम बोलेंगे कि प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर प्राइस इस तरीके से एक ही रेंज में फंसा हुआ है तो हम बोलेंगे कि मार्केट जो है वो साइडवेज है। कोई भी इंडिकेटर हो, उसके काम करने की प्रोबेबिलिटी कब ज्यादा होती है, आपने ये चीज काफी टाइम ऑब्जर्व की होगी। जब मार्केट ट्रेंड में होती है तब कोई भी इंडिकेटर काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है। फिबोनाची भी एक ऐसा टूल है जिसको काफी प्रो प्लेयर यूज करते हैं, एंड यह भी जब मार्केट ट्रेंड में होती है तो काफी अच्छा वर्क करता है। तो सबसे पहले मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मार्केट का ट्रेंड, उसके बाद प्राइस एंड उसके बाद स्टॉप लॉस हंटिंग। ये तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में। जैसे कि अभी एक फिबोनाची ये टूल है, अगर ये फिबोनाची को हम इस तरीके से मार्क कर देते हैं तो ये जो फिबोनाची है ये क्या है? ये डिफॉल्ट सेटिंग है फिबोनाची का, लेकिन इतने सारे लेवल्स की हमको जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले इसको मैं एक ही सिंगल कलर में कर देता हूँ। इसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस भी कर सकते हो अपने हिसाब से। 0.38 को निकाल देता हूँ, 0.26 को निकाल देता हूँ, 0.786 को निकाल देता हूँ, 3.6 को निकाल देता हूँ एंड 4.2 को निकाल देता हूँ। तो अभी हमारे पास यहाँ पे टोटल जो है 6 लेवल है, एंड ये जो लाइन है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास इस तरीके से कुछ फिबोनाची दिखता है। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, डिपेंड है कि आप किस तरीके से उसको बैक टेस्ट करते हो। मैं जो यूज करता हूं मैं आपको बता रहा हूं। तो ये फिबोनाची एक्चुअली में होता क्या है? तो इस फिबोनाची में दो चीजें होती है, या तो रिट्रेसमेंट या फिर एक्सटेंशन। तो रिट्रेसमेंट जो होता है जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो मार्केट क्या करती है, इस तरीके से तो मार्केट जा नहीं सकती, राइट। मार्केट क्या करेगी, बीच में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगी, यानी मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरेगी। जब मार्केट नीचे गिरती है तो ये जो बायर्स यहाँ पे होते हैं ये क्या करते हैं, कई सारे बायर्स अपने पोजीशन को एवरेज करते हैं, एंड नए बायर्स जो ये रैली मिस कर देते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट को थोड़ा नीचे आने का वेट करते हैं। अगर आप इस लो से इस हाई को एक फिबोनाची बना दोगे तो आपको मिल जाता है यह वाला एक रेशियो 0.5 एंड 0.618। मार्केट क्या करता है, यहाँ पे आता है एंड यहाँ से फिर मार्केट वापस अप साइड का रैली देने का कोशिश करता है। तो इस वाले लेवल में काफी अच्छे बाइंग आती है, इसको हम बोलेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची एक्सटेंशन क्या होता है, मान लो मार्केट नीचे नीचे आ रही है, अगर आप यहाँ से ये वाला फिबोनाची मार्क कर दोगे ये वाला, तो आपको अप साइड को रेजिस्टेंस मिलेंगे, इनको बोलेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन। तो वो हमको हेल्प करता है टारगेट को बुक करने के लिए। कोई भी चीज, कोई भी इंडिकेटर अगर आप उसको ट्रेंड के साथ यूज करते हो तो उसके काम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड मार्केट जब भी ऊपर जाती है, मार्केट क्या करती है, फिबोनाची के इस गोल्डन जोन यानी 0.5 एंड 0.618 तक आती है, एंड यहां से फिर कोई बुलिश कैंडल बनता है तो आप यहाँ पे बाइंग पोजिशन भी बना सकते हो। याद रखना यह एक कंफर्मेशन की तरह होता है। इसके साथ अगर आप और चीजें यूज कर दोगे, जैसे कि ट्रेंड लाइन हो गया या फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, एसएल हंटिंग, इन तीनों चीजों पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के चैनल पे डाले हैं। अगर आप इन सारी चीजों की कंबाइन करोगे तब जाके आपका एक ट्रेड जो है वो काफी अच्छा ट्रेड बनेगा, उसकी काम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि मार्केट जो है फिबोनाची के मदद से किस तरीके से ऊपर जाता है, राइट। तो जहां से मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुई है वहां से हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, राइट। ये लोवेस्ट पॉइंट है, ये रेड कैंडल का जो वीक है ये लोवेस्ट पॉइंट है। यहां से मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद जहां तक मार्केट ऊपर गई वहां तक मैं इस तरीके से एक फिबोनाची बना देता हूं। थोड़ा सा इसको जूम किया, यहां से मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुई, यहां तक मार्केट गई। जब मार्केट नीचे आएगी, मार्केट सपोर्ट कहां पे लेगी, 0.5 एंड 0.618 वाले जोन पे। कई सारे लोग यहाँ पे बाइंग करना प्रीफर करते हैं, आप भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे
बाइंग कर सकते हो। टारगेट हम देखेंगे जब हम एक्सटेंशन को देखेंगे। यहाँ से फिर मार्केट और ऊपर बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो फिर अगर मैं इस लो से ये वाला हाई मार्क कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे भी मार्केट क्या किया, 0.5 एंड 0.618 से मार्केट ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। यहाँ पे क्या हुआ, फिर मार्केट जो है यहाँ पे आने के बाद मार्केट जो है इस रेंज में मार्केट फंस गया, तो रेंज में काम नहीं करता। लेकिन आप छोटे छोटे स्विंग्स अगर देखोगे यहाँ पे, जैसे कि अगर यहाँ से मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुई है, अगर मैं इस तरीके से एक हाई फिबोनाची मार्क कर देता हूँ यहाँ तक, मार्केट नीचे आई, इसका ब्रेकडाउन किया, लेकिन इसके ये जो रेड कैंडल बना है इसका फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आया इस तरीके से, मार्केट क्या किया, इमीडिएटली ऊपर जाके इसके क्लोज किया एंड वहां से भी थोड़ा बहुत बाइंग यहाँ से देखने को मिला। यहाँ से मार्केट में बाइंग आई। अगर मैं इस वाले लो से ये वाला हाई मार्क कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, 0.618 एंड 0.5 के जोन से मार्केट जो है ये वापस एक बार बुलिश हो गया, यानी मार्केट ने वापस एक बार मूवमेंट दे दिया। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक रेंज बनाया, रेंज का क्या किया, ब्रेकआउट किया। तो रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद ब्रेकआउट होने का जो नेक्स्ट कैंडल है उसका लो अगर मैं यहाँ से पकड़ता हूँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट 0.5 एंड 0.618 के जोन के आसपास आया ही नहीं, मार्केट उससे पहले ही रिवर्स हो गया। इसका मतलब मार्केट क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, यानी मार्केट रिट्रेसमेंट करने का भी मौका नहीं दे रहा है, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। उसके बाद यहाँ से बाइंग आना स्टार्ट हुआ। इस वाले लेवल से अगर मैं ये हाई मार्क कर देता हूँ, तो मार्केट क्या किया, यहाँ पे थोड़ा बहुत फॉल किया, फॉल करने के बाद एग्जैक्टली इसी जोन पे आया, यहाँ से वापस से मार्केट ने जो है एक बुलिश मोमेंटम दिखाया। उसके बाद यहाँ से बाइंग आया। इस बाइंग से अगर मैं ये वाला मार्क थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ, ये वाला बाइंग आया, तो मार्केट क्या करेगा, 0.5 एंड 0.618 के सपोर्ट से मार्केट सपोर्ट लेगा। अगले दिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया इसके आसपास और यहीं से रिवर्स हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ से हमने ये वाला एक फिबोनाची मार्क कर लिया। मार्केट यहाँ पे क्लोज जरूर हुई, लेकिन अगले दिन मार्केट क्या किया, गैप अप ओपन हुआ और ऊपर गया। इसका मतलब है ओवर द नाइट भी मार्केट में जो है थोड़ा बहुत बाइंग आता है। अगर यहाँ से हम पकड़ेंगे, यहाँ से रेड कैंडल के लो से अगर मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो मैं क्या कर देता हूँ, ये हाई पॉइंट तक फिबोनाची बनाता हूँ। क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे भी 0.5 एंड 0.618 से मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। वापस मार्केट यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुई। अगर मैं यहाँ से ये वाला हाई ले लेता हूँ, मार्केट क्या किया, इस वाले जोन के आसपास आया, यहाँ से वापस मार्केट बुलिश हो गया। तो देख रहे हो ना आपकी किस तरीके से मार्केट जो है 0.5 एंड 0.618 को रिस्पेक्ट करता है। इसको कभी भी अकेले में मत यूज करना, मार्केट में आपको कन्फ्लुएंस की जरूरत पड़ेगी, यानी मार्केट में आपको हमेशा 2 या 3 चीजें एक ही लेवल पर अगर होगी, तो वहां पे मार्केट जो है काम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। यूनिक नंबर के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, अगर देखा नहीं होगा तो वो वीडियो देख लेना। अभी यहाँ पे भी मार्केट क्या था, एक रेंज बाउंड मार्केट था। मार्केट यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट किया। तो मैं क्या करता हूँ, ये ब्रेकआउट जहां से किया है, जो ब्रेकआउट के बाद की कैंडल, अगर मैं उसके लो से ये हाई मार्क कर देता हूं, तो वापस मुझे क्या मिलेगा, ये वाला जोन मिलेगा, राइट। अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज देखना, यह सेलिंग देख के काफी सारे लोग क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे कि मार्केट जो है इस तरीके से देखो, न्यूज है ना, ऑलवेज सेकेंडरी होता है। मैं कभी भी न्यूज को फॉलो नहीं करता। डर सबको लगता है, मुझे भी डर लगता है, अगर मेरा कोई पोजिशनल ट्रेड चल रहा होगा एंड मार्केट में कोई न्यूज आने वाला होगा, डर मुझे भी लगता है, इमोशंस मेरे भी इन्वॉल्व होते हैं, हर बंदे के होते हैं, भले वो कितना ही बड़ा ट्रेडर हो जाए या कितना ही वो एक्सपीरियंस ले ले। लेकिन न्यूज जो है हमेशा टेक्निकल एनालिसिस न्यूज को ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लेता है, प्राइस जो है न्यूज को ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लेती है। अभी यहाँ पे देखना क्या हुआ, मार्केट जो है गैप अप ओपन हुई, ये आज का दिन है, मार्केट सीधा अपसाइड चले गए। लेकिन मार्केट क्लोज कहाँ हुई थी, 0.5 एंड 0.618 के जोन के आसपास क्लोज हुई थी। इसी तरीके का पैटर्न लगभग यहाँ पे बना था, यहाँ पे बना था। जब मार्केट क्या है अगले दिन गैप अप ओपन हुई थी, कुछ इसी तरीके का पैटर्न यहाँ पे भी बना है, राइट। मार्केट क्या किया, यहाँ पे क्लोज हुआ, अगले दिन मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के साथ सीधा एक अपसाइड का रैली मार्केट ने दे दिया। फिर मार्केट यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुई थी, ये लो से अगर मैं ये हाई मार्क कर देता हूँ, तो आपको जो आज का सपोर्ट था वो मिल जाएगा कि मार्केट जो है इसी लेवल के आसपास सारा दिन मार्केट जो है सपोर्ट लेता रहा। इसी लेवल के आसपास मार्केट साइडवेज हो गया। यहाँ से फॉलिंग तो आया, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, मार्केट उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, मार्केट नीचे आया, लेकिन सेलर्स इसको क्रॉस नहीं कर पाए, तेजी से इसको नीचे नहीं लेके आ पाए। मार्केट जो है इसी सपोर्ट के आसपास पूरा दिन ट्रेड करता रहा एंड इवेंचुअली यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रेकआउट दिखाया है। जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, थोड़ा सा मार्केट जो है हल्का सा गैप अप भी ओपन हो सकता है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस तरीके से काम करता है। यहाँ से देखना मार्केट जो है, नो डाउट इसमें भी एरर आएंगे, इसमें भी आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, लेकिन ये काफी अच्छा वर्क करता है और मार्केट जो है
कुछ इस तरीके से सीढ़ी बना के ऊपर चलता है फिबोनाची से। तो यह हो गया हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अभी एक्सटेंशन का काम क्या होता है कि जब भी मार्केट जिस भी फिबोनाची से नीचे आ रही है, एक्सटेंशन आपको टारगेट दे देता है। यहाँ पे भी मैं वही फिबोनाची यूज करूंगा जो मैं रिट्रेसमेंट के लिए यूज कर रहा था, इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी यहाँ पे देखना, मार्केट यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुई, मार्केट जो है यहाँ तक गई, यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुई, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, फिबोनाची के गोल्डन जोन से वापस मार्केट जो है यहाँ पे बुलिश हो रही है, राइट। तो अभी टारगेट कैसे निकालेंगे, मान लो आपने यहाँ पे एक बुलिश एंट्री बनाया है, तो आप टारगेट कैसे निकालोगे, जो ये फॉल आया है इस फॉल को ऊपर से नीचे तक आप इस तरीके से फिबोनाची मार्क कर देना। मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप है, इसका मतलब क्या है, मार्केट जो है एक नया हाई लगाएगा, यानी फर्स्ट टारगेट आपका क्या हो जाएगा 1 वाला लेवल, उसके बाद सेकंड टारगेट आपका क्या हो जाएगा 1.6 वाला लेवल, एंड थर्ड टारगेट आपका क्या हो जाएगा 2.6 वाला लेवल। ये क्या है, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो यही लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। मार्केट क्या करेगी, थोड़ा बहुत यहाँ पे रुकने की कोशिश करेगी, जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी थोड़ा बहुत यहाँ पे रुकने की कोशिश करेगी। तो एक्सटेंशन की मदद से आप आपके टारगेट्स निकाल सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया था, इस तरीके से एक फिबोनाची बनाया था। मार्केट क्या किया था, ये 0.5 एंड 0.6 के गोल्डन जोन से मार्केट यहाँ पे अपसाइड जा रहा था। एंट्री तो हमारा हो गया, बुलिश कैंडल बना, कोई आपको यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा एंट्री बना। तो हम टारगेट कैसे निकालेंगे, ये जो फॉल है यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से यहाँ से ऊपर से नीचे तक फिबोनाची बना दूंगा। तो मुझे ये सबसे पहले 1 वाला टारगेट मिल जाएगा, उसके बाद ये 1.6 वाला टारगेट मिल जाएगा एंड 2.6 वाला टारगेट मिल जाएगा। जैसे मार्केट ने 2.6 को टच किया, मार्केट ने यहाँ से थोड़ा बहुत फॉल किया, फिर वापस यहाँ से फिबोनाची डालोगे तो ये वाला आपको रिट्रेसमेंट मिल जाएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर आप टारगेट्स कैसे निकालोगे, सिमिलर तरीके से यहाँ से अगर मैं इस तरीके से मार्क कर देता हूँ फिबोनाची, तो हमारा टारगेट हो जाएगा फर्स्ट ये वाला, सेकंड हमारा टारगेट हो जाएगा ये वाला, उसके आसपास से मार्केट रिवर्स हुआ एंड थर्ड वाला टारगेट हमारा हो जाएगा ये वाला। तो इस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन की मदद से आप अपने ट्रेड्स को और कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो काफी बड़े हो जाते हैं, इसलिए धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में लेके आ रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।